नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हरिओम और स्वागत है आपके अपने चैनल आप और हम में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुछ अचूक राजनीतिक रणनीतियों के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। अभी तक जो पूर्ववर्ती सरकारें थी फैसले उनमें भी होते थे, लेकिन जो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसमें कुछ ऐसे राजनीतिक फैसले होते हैं जो कोई सोचता नहीं है। कई बार ब्रेकिंग न्यूज़ चलता है कि कोई और फैसला हो रहा है और हो कुछ और जाता है। इवन हमारे जो टेलीविज़न के साथी हैं, टेलीविज़न के जो पत्रकार महोदय लोग हैं, उन्हें भी नहीं पता होता है कि अगला डिसीजन क्या होगा। इतना गोपनीय रखा जाता है, इतना वो रखा जाता है कि टाइम पे चीज़ें बाहर आती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पता लगा ले कोई चीज़, तो इस चीज़ के लिए जानी जाती। आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के कुछ फैसलों के बारे में। आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा कि 2024 में 5 भारत रत्न दिए जाने के बारे में हमारी केंद्रीय सरकार ने फैसला लिया है। 5 ये लोग हैं। सबसे पहले तो कर्पूरी ठाकुर जी को घोषणा हुई कि कर्पूरी ठाकुर जी को मिलेगा, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दलितों और पिछड़ों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। और इस सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले का इतना इम्पैक्ट हुआ कि बिहार में सरकार बदल गई। नीतीश कुमार जो इंडिया ब्लॉक में थे, आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे, नीतीश कुमार जी एनडीए में आ गए वापस। उन्होंने अपना पाला बदल लिया। तो एक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देने का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन समझिए हुआ भारत कर्पूरी ठाकुर जी को देने का। अगर आप दूसरा देखते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को देने का निर्णय। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय भी एक अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब कहिए कि बहुत बड़ा निर्णय था नरेंद्र मोदी का, सरकार का। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी वो व्यक्ति हैं जो बीजेपी को फर्श से अर्श पे लेके गए थे। चाहे आप 1991 का रथ यात्रा हो या वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे 1999 से टिल 2004 तक, 2004 तक वो उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में। उसके बाद आप देखिए पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत वो आधुनिक भारत के रचयिता आप कह सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव को। 1991 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, जब भारत के सरकार के पास सरकारी नौकरों को भी देने के पैसे नहीं थे और भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उस टाइम में पीवी नरसिम्हा राव और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो उस टाइम में वित्त मंत्री थे, तो दोनों ने मिल के देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और लिबरलाइजेशन, उदारीकरण लेके आए, मार्केट को ओपन किया। तो पीवी नरसिम्हा राव का भी हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो मोदी सरकार ने उसको भी मतलब थम्स अप किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका भी साउथ का जो हमारे देश के दक्षिणी राज्य हैं, साउथ के जो स्टेट हैं, उस पर बहुत असर होगा और इसका इम्पैक्ट होगा। और मोदी जी ने अभी जो ये भारत मंडपम में सम्मेलन भी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार पॉलिटिकल पंडित भी नहीं समझ पाएंगे कि साउथ में हुआ क्या, कि साउथ में बीजेपी को एस्टोनिशिंग विक्ट्री मिलेगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखें चौधरी चरण सिंह को भी सम्मान देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो किसानों के बहुत बड़े नेता थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस सरकार के सपोर्ट से ही वो प्रधानमंत्री बने थे। और इस चीज़ को चौधरी चरण सिंह को सम्मान देना, समझिए पूरे देश के किसानों को सम्मान देना है। और इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, इलेक्शन में होगा, वो तो अलग चीज़ है। घोषणा के साथ ही इम्पैक्ट हो गया कि जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत चौधरी, वो इंडिया ब्लॉक छोड़ के एनडीए के साथ आने को तैयार हो गए।
एक इंटरव्यू में पूछा गया तो बोल रहे हैं कि अब किस मुंह से मना किया जाए। वो बहुत खुश थे, भावुक थे, और राज्यसभा में उनका मैंने भाषण भी सुना, बहुत खुश थे और कह रहे थे कि ये सिर्फ उनके मतलब चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं है, पूरे किसानों को सम्मान है। तो मोदी जी के जो फैसले होते हैं, चाहे पद्म विभूषण देने का हो, पद्म भूषण देने का हो, वो सारे जमीन से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ऐसा फैसला होता है कि पता चलता है कि उन्हें जमीन का अंदाजा है। ये चीज मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है। शुरुआत में जब 2014 में आए थे तो उन्होंने एक योजना शुरू की थी, जनधन योजना। जनधन योजना आपने नाम सुना होगा। जनधन योजना जो थी, जीरो बैलेंस पे खाते खुलते थे भारत में। ऐसे भारत में करोड़ों लोग थे जिनके बैंक खाते नहीं थे, तो उन्होंने बैंक खाते खोले, फिर डिजिटाइजेशन पे फोकस किया। तो आज देखिए आप, जो पहले चीज़ें असंभव लगती थी आज वो सारी चीज़ें संभव की। छोटे छोटे जो आप जगह पे जाइएगा, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, यूपीआई के थ्रू हो जाता है। तो ये सारी मोदी सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जो इंडिया की दशा और दिशा दोनों बदल रहे हैं। मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दों पे, स्पोर्ट्स पे ऐसे ही कुछ अपने विचार लाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सहयोग कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।